Good morning, dear students. Today let us discuss about ऑटो ट्रांसफार्मर। ऑटो ट्रांसफार्मर का कंस्ट्रक्शन पहले डिस्कस करेंगे, उसके बाद फिर डिस्कस करेंगे वर्किंग। ये इमेज देखिए, सी दिस इमेज। ये ऑटो ट्रांसफार्मर का फिजिकल कंस्ट्रक्शन है, ये ऐसा दिखता है, फिजिकल लुक है। और ये इलेक्ट्रिकल सर्किट है ऑटो ट्रांसफार्मर का। ऑटो ट्रांसफार्मर इज़ रिप्रेजेंटेड बाई दिस सिंबल। ये देखिए, इसमें ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनपुट लेते हैं यहाँ से। ये टर्मिनल बोर्ड है, टर्मिनल बॉक्स बोलते हैं, यहाँ से आउटपुट भी लेंगे। ये ऑटो ट्रांसफार्मर है। ये रोटेटिंग नॉब है जिसको हम रोटेट करते हैं। इसमें शाफ्ट लगा हुआ है जिसकी मदद से ये घूमता है। यहाँ पे ये पॉइंटर है, इंडिकेट करता है वैल्यू को। और यहाँ पे वैल्यूज़ मेंशन्ड हैं, इसमें वैल्यूज़ लिखी हुई हैं। ये वैल्यूज़ हैं लिखी हुई हैं, जिनके सामने ये इंडिकेटर पहुँचेगा तो वो वैल्यू इंडिकेट करेगा। इसको कहते हैं ऑटो ट्रांसफार्मर। इसको सिंगल वाइंडिंग ट्रांसफार्मर भी कहते हैं, क्योंकि आप इस डायग्राम में देखिए, सी दिस इमेज, सी दिस पिक्चर, सी दिस डायग्राम। इसमें ऑटो ट्रांसफार्मर में सिंगल वाइंडिंग है। देखिए, देयर इज़ वन वाइंडिंग, इसीलिए इसको वन वाइंडिंग ट्रांसफार्मर भी कहते हैं या सिंगल वाइंडिंग ट्रांसफार्मर भी कहते हैं। दिस इज़ ऑटो ट्रांसफार्मर और सिंगल वाइंडिंग ट्रांसफार्मर। अब इसका नाम ऑटो ट्रांसफार्मर क्यों है? यहाँ कोई ऑटोमेटिक चीज़ नहीं है, देयर इज़ नथिंग लाइक ऑटोमेटिक। ऐसा ऑटो शब्द से कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए कि यहाँ कुछ ऑटोमेटिक है, नथिंग इज़ ऑटोमेटिक। यहाँ ऑटो शब्द इसलिए यूज़ किया गया है कि देयर इज़ ओनली वन कॉइल, there is only one winding. So auto means self means whatever is happening, it is happening within this self, within one winding। एक ही वाइंडिंग में जो भी हो रहा है, इसीलिए इसको शब्द जोड़ा गया है ऑटो। एक ही वाइंडिंग में ये सब हो रहा है, जो भी हो रहा है, इसीलिए इसमें शब्द ऑटो जो यूज़ किया गया है, इसलिए यूज़ किया गया है। दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड ऑटो ट्रांसफार्मर। इसमें देखिए सिंगल वाइंडिंग है, ये वाइंडिंग है। इस वाइंडिंग का इतना भाग जो है, दिस पार्ट, ये इतना भाग, इसको कहते हैं प्राइमरी, जहाँ से हम इनपुट वोल्टेज दे रहे हैं, देखिए V1। और इसी वाइंडिंग का कुछ भाग है इतना जो कार्य करेगा सेकेंडरी का। मान लीजिए इसमें नंबर ऑफ टर्न्स हैं N2, तो एक ही वाइंडिंग का कुछ भाग प्राइमरी, उसी वाइंडिंग का कुछ भाग सेकेंडरी। सम पार्ट ऑफ दिस वाइंडिंग इज प्राइमरी एंड सम पार्ट ऑफ दिस वाइंडिंग इज सेकेंडरी। दिस इज ऑटो ट्रांसफार्मर। अब प्राइमरी में जो इनपुट वोल्टेज देते हैं वो फिक्स होता है, इट इज़ फिक्स। बट आउटपुट पे जो वोल्टेज मिलता है वो फिक्स नहीं होता है, इट इज़ वेरिएबल। इट इज़ वेरिएबल, वैरी करता है। कैसे वैरी करता है? ये पॉइंट जो है, दिस इज़ वेरिएबल पॉइंट। यहाँ होता है तो आउटपुट में नंबर ऑफ टर्न्स कम है, यहाँ होता है तो आउटपुट पे नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा हैं, तो वोल्टेज V2 जो है ज़्यादा मिलेगा। यहाँ पे ये पॉइंट है तो नंबर ऑफ टर्न्स और ज़्यादा हैं तो वोल्टेज और ज़्यादा मिलेगा। यहाँ पे हैं तो और ज़्यादा, यहाँ पे हैं नंबर ऑफ टर्न्स देखिए और ज़्यादा हैं, अब वोल्टेज जो है ज़्यादा मिल रहा है। ये लोड है जिसको वोल्टेज हमको देना है। और जैसे जैसे इसको हम इधर मूव कराते जाएंगे, सेकेंडरी वाइंडिंग में नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ते जाएंगे। ये वाइंडिंग सेकेंडरी वाइंडिंग है जो कि लोड में नंबर ऑफ टर्न्स को फिक्स करती है, और ये वाइंडिंग प्राइमरी वाइंडिंग है। तो उसी वाइंडिंग का देखिए इतना भाग प्राइमरी है, पूरा भाग प्राइमरी है, और इतना भाग सेकेंडरी वाइंडिंग है। तो सेकेंडरी वाइंडिंग में नंबर ऑफ टर्न्स वेरिएबल हैं, तो वेरिएबल पॉइंट के आधार पे, इसकी पोजीशन के आधार पे आउटपुट वोल्टेज का मैग्नीट्यूड फिक्स होगा, क्योंकि नंबर ऑफ टर्न्स इसी आधार पे फिक्स होंगे जिस आधार पे इसका पोजीशन होगा। तो ये है ऑटो ट्रांसफार्मर या वन वाइंडिंग ट्रांसफार्मर। तो ऑटो ट्रांसफार्मर और टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर में डिफरेंस क्या है? ये जो अभी हम डिस्कस कर रहे थे, अभी तक जिस ट्रांसफार्मर की हम बात कर रहे थे, इस ट्रांसफार्मर को कहते हैं टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर। ये जो है वन वाइंडिंग ट्रांसफार्मर है, तो इसको ऑटो ट्रांसफार्मर कहते हैं, इसको टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर कहते हैं, या ऑर्डिनरी ट्रांसफार्मर भी बोलते हैं इसको। ऑर्डिनरी
ऑर्डिनरी ट्रांसफार्मर भी बोलते हैं टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर को, और ऑटो ट्रांसफार्मर को सिंगल वाइंडिंग ट्रांसफार्मर भी कहते हैं। देखिए दोनों में अंतर क्या है, देखिए व्हाट इज द डिफरेंस। टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर में प्राइमरी जो है जिसमें करंट I1 है और उसमें नंबर ऑफ टर्न्स N1 है, सेकेंडरी जो है उसमें करंट I2 है, नंबर ऑफ टर्न्स N2 है। प्राइमरी एंड सेकेंडरी वाइंडिंग आर सेपरेट, अलग हैं। यहाँ पे प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग सेपरेट नहीं है, दे आर सेम। सम पार्ट ऑफ दैट वाइंडिंग इज बीइंग यूज्ड एज सेकेंडरी वाइंडिंग, पहला डिफरेंस। दूसरा, यहाँ पे प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग जो हैं इनके बीच में इलेक्ट्रिकल कनेक्शन नहीं होता है, इनके बीच में केवल कनेक्शन होता है मैग्नेटिक कनेक्शन। देयर इज़ मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकिंग, और कोई कनेक्शन नहीं होता है। बट ऑटो ट्रांसफार्मर में प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग के बीच में मैग्नेटिक लिंकिंग भी होती है और इलेक्ट्रिकल कनेक्शन भी होता है। देखिए ये वाइंडिंग का ये सिरा यहाँ से सीधे करंट जा रही है, सो देयर इज़ इलेक्ट्रिकल कनेक्शन एंड देयर इज़ मैग्नेटिक लिंकिंग आल्सो। तो ये डिफरेंस है। इसमें दो वाइंडिंग यूज होती हैं, इसलिए कापर ज़्यादा यूज होगा, यू नीड मोर कापर। इसमें कम वाइंडिंग यूज होती है, इसलिए इसमें कम कॉपर लगेगा, यू कैन सेव अमाउंट ऑफ कॉपर। तो इसका साइज छोटा होगा, ऑटो ट्रांसफार्मर का साइज इज लेस, वेट इज लेस, कॉस्ट इज लेस, efficiency is more, voltage regulation is good, or factor is good. So there are several advantages of auto transformer compared to two winding transformer. तो ऑटो ट्रांसफार्मर के बारे में हम बात करेंगे। अब कंस्ट्रक्शन पहले बात करेंगे। पहले देखिए ये ऑटो ट्रांसफार्मर है जिसका टर्मिनल बोर्ड खोला गया है। इनपुट कहाँ से देंगे, ये केबल जा रही है, इनपुट देंगे वहाँ से। आउटपुट कहाँ से लेंगे, ये दो टर्मिनल हैं, यहाँ से आउटपुट लेंगे। वी टेक आउटपुट फ्रॉम दीज टू टर्मिनल्स एंड वी गिव इनपुट फ्रॉम दिस टर्मिनल। अब इसका कंस्ट्रक्शन में देखिए क्या होता है अंदर, इसके अंदर देखिए, अंदर का पार्ट देखिए। इसमें जो वाइंडिंग होती है, मैंने बताया सिंगल वाइंडिंग होती है, कॉपर की वाइंडिंग होती है। देखिए ये वाइंडिंग है कॉपर की, ये लपेटा गया है, एक आयरन का कोर होता है, कोर है, देयर इज़ आयरन कोर, या स्टील का भी हो सकता है, सॉफ्ट आयरन और सिलिकॉन स्टील। कोर मटेरियल है इसलिए वो सॉफ्ट आयरन का होगा या सिलिकॉन स्टील का होगा, इट इज़ इसेंशियली मैग्नेटिक मटेरियल। उसके ऊपर ये कॉपर की वाइंडिंग देखिए लपेटी गई है, ये एक वाइंडिंग है पूरा, देयर इज़ वन वाइंडिंग। तो ये है पूरा पूरा। अब इसी वाइंडिंग का कुछ भाग जो है प्राइमरी के रूप में यूज होगा, इसी वाइंडिंग का कुछ भाग जो है वो सेकेंडरी के रूप में यूज होगा। तो वाइंडिंग कॉपर की है, मोटे तार की बनी है, अच्छा चालक होता है कॉपर, इसलिए कॉपर की बनती है। ये इंसुलेटेड होती हैं एक दूसरे से। लेकिन ये जो सरफेस है, ये वाला सरफेस, टॉप वाला सरफेस, यहाँ से इंसुलेशन की लेयर जो है हटा दी जाती है, क्योंकि ये जो है इसको बोलते हैं ब्रश होल्डर, कार्बन ब्रश होल्डर। यहाँ ये कार्बन ब्रश फिसलता है इसके ऊपर, जब आप इसको मूव कराते हैं इस दिशा में तो यहाँ से कार्बन ब्रश इस पर फिसलता हुआ जाता है। मान लीजिए कार्बन ब्रश यहाँ पे है उसकी पोजीशन, तो आउटपुट पे नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं, इतने। इनपुट पे नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं, पूरे फुल। इनपुट में नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं, फुल हैं। आउटपुट पे नंबर ऑफ टर्न्स इसकी पोजीशन पे डिपेंड करेगा। इसकी पोजीशन अगर यहाँ है तो नंबर ऑफ टर्न्स इतने होंगे, इसकी पोजीशन और आप बढ़ाते जाएंगे तो नंबर ऑफ टर्न्स इतने नंबर ऑफ टर्न्स आउटपुट पे या सेकेंडरी में हो जाएंगे। इसकी पोजीशन आप और ऐसे ऐसे जैसे 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 अभी इसकी पोजीशन यहाँ आ गई है सपोज यहाँ पे, तो आउटपुट पे नंबर ऑफ टर्न्स यानी N2 इस समय कितने हैं, N2 इस समय इतने हैं, यहाँ से ले करके और यहाँ तक ये N2 है। तो ये कॉपर की वाइंडिंग होती है जो इंसुलेटेड होती है, लेकिन ऊपर का जो सरफेस है इससे इंसुलेशन की लेयर हटा दी जाती है, इसलिए जिससे कि ये कार्बन जब इस पर फिसलेगा तो इसका संपर्क कार्बन से हो और कार्बन सप्लाई जो है, कार्बन क्या करेगा, कॉन्टैक्ट का काम करेगा, इट मेक्स कॉन्टैक्ट विद दिस टर्मिनल। तो ये होता है कंस्ट्रक्शन। अभी इसकी बात हम और करेंगे। कभी कभी इसकी डिज़ाइनिंग कुछ और अलग भी होती है। ये होता है शाफ्ट।
शाफ्ट के ऊपर लगा रहता है नॉब, जिसको पकड़ के आप रोटेट करते हैं, इसको घुमाते हैं तो ये शाफ्ट घूमता है, उसके साथ में ये पूरा घूमता है। दिस पार्ट होल पार्ट रोटेट्स। ये है बेस है, नीचे रखा रहता है ये। कभी कभी देखिए वाइंडिंग के बाद में जो ये कॉन्टैक्ट बनाने का जो जगह है वो सरफेस ऊपर नहीं बनाते हैं, इधर बनाते हैं। तो यहाँ भी देखिए कार्बन ब्रश स्लाइड कर रहा है इस भाग पे। तो ये इस तरह भी ऑटो ट्रांसफार्मर बनाया जाता है। तो इसमें नंबर ऑफ टर्न्स यहाँ पे होगा तो नंबर ऑफ टर्न्स आउटपुट पे इतने, इसकी पोजीशन यहाँ होगी तो नंबर ऑफ टर्न्स आउटपुट पे इतने, इसकी पोजीशन जैसे यहाँ है तो नंबर ऑफ टर्न्स आउटपुट पे कितने हैं, इतने नंबर ऑफ टर्न्स हैं आउटपुट पे। तो इस तरह से भी डिज़ाइन की जाती है। ये देखिए दिस इमेज, यहाँ पे भी वैसे ही अलग थोड़ा सा डिज़ाइन की गई है। ये सरफेस से इंसुलेशन हटा दिया जाता है ऊपर से, जिससे कि इसका कांटेक्ट इससे बने और नंबर ऑफ टर्न्स अप्लाई हो जाएं। तो अभी इसमें नंबर ऑफ टर्न्स आउटपुट पे कितने होंगे, इस समय इतने नंबर ऑफ टर्न्स इस पे कनेक्टेड होंगे, जितने से ये कांटेक्ट बना रहा है ये यहाँ तक इतने नंबर ऑफ टर्न्स आउटपुट पे हैं N2, और इनपुट पे नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं, पूरे हैं। तो इस तरह से भी ऑटो ट्रांसफार्मर की डिज़ाइन होती है। सीधी सी में क्रॉस सेक्शन व्यू दिखाया गया है ऑटो ट्रांसफार्मर का। बाहर से देखिए ये जो आपको कवर दिखता है, कवर्ड रहता है। ये देखिए टर्मिनल बोर्ड है जहाँ से आप सप्लाई इनपुट या आउटपुट लेते हैं। यहाँ पे एक ये होता है शाफ्ट जो है वो घूमता है। शाफ्ट घूमता है तो उसके साथ में ये अटैच्ड है, इसको बोलते हैं ब्रश होल्डर। इसमें कार्बन ब्रश रहता है नीचे। वो कार्बन ब्रश देखिए ये है, दिस इज़ कार्बन ब्रश। ये कार्बन ब्रश क्या करता है, इसके ऊपर फिसलता है इस सरफेस पे और ये कांटेक्ट बनाता है। उसके साथ में नंबर ऑफ टर्न्स, कितने नंबर ऑफ टर्न्स सर्किट में होना है वो वैरी करेंगे। जब आप इसको रोटेट करेंगे इस दिशा में तो ये ब्रश भी मूव करेगा इस दिशा में और इस पे नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ेंगे। तो ये शाफ्ट है, यहाँ बियरिंग लगी हुई है जिससे कि ये शाफ्ट आप घुमाएंगे तो घूम सकेगा। बियरिंग है। ये भाग देखिए दिस पार्ट, ये है कोर। मैंने बताया जिसके ऊपर वाइंडिंग लपेटेंगे वो क्या होगा, कोर होगा। कोर ये सॉलिड नहीं होता है, ये भी लैमिनेटेड होता है। दिस इज़ लैमिनेटेड कोर एंड द ऑब्जेक्टिव ऑफ लैमिनेशन इज सेम, ईडी करंट लॉस को रिड्यूस करना। ईडी करंट लॉस उसको रिड्यूस करना। ईडी करंट लॉस क्यों होगा, हम वाइंडिंग में एसी वोल्टेज देंगे। एसी वोल्टेज देने से फ्लक्स प्रोड्यूस होगा कोर में एसी, और एसी फ्लक्स प्रोड्यूस होगा, उसके मान में चेंज होगा। उसके मान में चेंज होगा तो कोर में इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा और उससे ईडी करंट प्रोड्यूस होंगी और ईडी करंट से ईडी करंट लॉस होगा। तो लैमिनेट करने से क्या होता है, ईडी करंट लॉस कम हो जाता है, लेस, देयर इज़ लेस ईडी करंट लॉस। सो कोर इज लैमिनेटेड। और कोर किस मटेरियल का होगा, अगर ऑटो ट्रांसफार्मर बहुत स्मॉल साइज का है इट इज़ सॉफ्ट आयरन, और ऑटो ट्रांसफार्मर अगर थोड़ा सा बड़े साइज का है इट इज़ सिलिकॉन स्टील, इट इज़ गुड मैग्नेटिक मटेरियल। इसको लैमिनेट करके बनाते हैं, फिर उसके ऊपर लगाते हैं क्वाइल। क्वाइल क्या होती है, ये अभी हमने आपको दिखाया है, ये क्वाइल है, दिस इज क्वाइल। कॉपर की वाइंडिंग होती है। ये जो अभी हम दिखा रहे थे कोर, वही उसी के ऊपर ये वाइंडिंग लपेटी गई है। इस पे इंसुलेशन रहता है, इनेमल की कोटिंग रहती है। ये तार जो है नेकड नहीं है, इसके ऊपर इंसुलेशन लगा हुआ है, लेकिन यहाँ से हम इंसुलेशन हटा देते हैं जिससे कि कार्बन ब्रश इस पे फिसलेगा तो इसका संपर्क कार्बन ब्रश का इस नंबर ऑफ टर्न्स के साथ हो जाए, कॉन्टैक्ट बन जाए और करंट का प्रवाह जो है इसी यहाँ से होगा, कार्बन ब्रश से, इधर से सप्लाई से जो है। सो इन ऑर्डर टू मेक कॉन्टैक्ट विद द कार्बन ब्रश वी रिमूव इंसुलेशन फ्रॉम द टॉप। जहाँ से वो कॉन्टैक्ट बना रहा है वहाँ से इंसुलेशन हटा देंगे। तो ये है वाइंडिंग है, क्वाइल है, कॉपर की क्वाइल होती है। कितना मोटा होगा ये क्वाइल, ये डिपेंड करेगा ऑटो ट्रांसफार्मर की रेटिंग पे। इफ़ ऑटो ट्रांसफार्मर इज ऑफ अ स्मॉल साइज देन क्वाइल इज थिन, इफ़ ऑटो ट्रांसफार्मर इज ऑफ लार्जर साइज देन क्वाइल इज थिक, मोटे तार का बनेगा, बट इट इज़ कॉपर वायर।
तो ये कार्बन ब्रश है, ये कार्बन ब्रश होल्डर है, ये मूव करता है शाफ्ट जब आप रोटेट करते हैं, तो ये ब्रश होल्डर इधर मूव करता है और ये इस पर कार्बन ब्रश फिसलता हुआ जाता है, फिसलता हुआ कार्बन ब्रश उस पर जाता है। तो ये है इसका क्रॉस सेक्शन व्यू। ये इमेज देखिए, सीधी सी इमेज, इस इमेज में और ज़्यादा क्लियर होगा। ये कंट्रोल नॉब है, ऊपर लगा होता है, जिसको आप पकड़ के इसको रोटेट करते हैं इस दिशा में। अब प्रारंभ में देखिए ब्रश, रोटर एंड ब्रश, ये जो ब्रश है प्रारंभ में कहाँ होता है, यहाँ पे होता है, यहाँ पे 0 पोजीशन पे। अब आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनपुट कहाँ करते हैं, यहाँ पे इनपुट सिंगल फेज एसी, यहाँ इनपुट करते हैं। आउटपुट कहाँ से लेते हैं आप, आउटपुट यहाँ से लेते हैं। वेरिएबल, इनपुट इज फिक्स, आउटपुट इज वेरिएबल एंड इट इज स्मूथली वेरिएबल। 2 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर में और ऑटो ट्रांसफार्मर में हम अभी डिफरेंस बता रहे थे, तो आपको हमने बताया कई डिफरेंस। एक डिफरेंस ये भी है कि 2 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर में इनपुट वोल्टेज और आउटपुट वोल्टेज फिक्स होते हैं। आउटपुट वोल्टेज में आप वेरिएशन करेंगे तभी वेरिएशन होगा जब इनपुट में वेरिएशन होगा। आउटपुट वोल्टेज अदरवाइज फिक्स होता है, बट ऑटो ट्रांसफार्मर में ऐसा नहीं है। ऑटो ट्रांसफार्मर में आउटपुट वोल्टेज को आप इनपुट वोल्टेज को फिक्स करके आउटपुट वोल्टेज को वैरी कर सकते हैं। 0 से लेकर के अप टू जो भी रेटिंग होगी वहाँ तक आप वैरी कर सकते हैं, स्मूथली वैरी कर सकते हैं। तो देखिए आउटपुट हम कहाँ लेंगे, यहाँ। इनपुट कहाँ देंगे, यहाँ। देखिए इनपुट कहाँ से दे रहे हैं, इस टर्मिनल से और इस टर्मिनल से। सी ये है इनपुट, यहाँ इनपुट दे रहे हैं फिक्स, इनपुट इज फिक्स। आउटपुट जो है कहाँ मिलेगा, आउटपुट मिलेगा, एक टर्मिनल ये है न्यूट्रल वाला, यहाँ जहाँ से इनपुट दे रहे हैं, एक टर्मिनल वही रहेगा। इनपुट भी दे रहे हैं यहाँ से ना, ये है कि यहाँ फेज, यहाँ न्यूट्रल, दिस इज फेज, दिस इज न्यूट्रल। यहाँ से इनपुट दिया तो आउटपुट पे न्यूट्रल कॉमन रहता है, ये कॉमन है। दूसरा टर्मिनल ये है, वेरिएबल पॉइंट होता है जो वैरी करता है ये। तो यहाँ देखिए वेरिएबल पॉइंट जो है वो कार्बन ब्रश डिसाइड करेगा। कार्बन ब्रश जो है इसकी पोजीशन यहाँ है, तो आउटपुट जो है वो यहाँ से मिलेगा, यहाँ से ये जाएगा, ये आउटपुट मिलेगा यहाँ पे। अब कार्बन ब्रश को जैसे जैसे आप कंट्रोल नॉब को रोटेट करेंगे इस दिशा में, ये कार्बन ब्रश क्या करेगा, जैसे अभी यहाँ है तो नंबर ऑफ टर्न्स कितने आ गए हैं सेकेंडरी वाइंडिंग में, 2, 1 2। और अगर इसको मूव करेंगे यहाँ तो नंबर ऑफ टर्न्स हो जाएंगे 3, और इसको मूव करेंगे तो नंबर ऑफ टर्न्स 4, और इसको मूव करेंगे कार्बन ब्रश को यहाँ पे। तो देखिए कार्बन ब्रश क्या कर रहा है, सेकेंडरी वाइंडिंग में यहाँ पे कांटेक्ट बना रहा है। तो ये जो है यहाँ से कांटेक्ट, देखिए ये वायर जा रहा है यहाँ, और यहाँ से ये वायर जा रहा है यहाँ पे। तो सेकेंडरी वाइंडिंग में नंबर ऑफ टर्न्स यहाँ पे डिसाइड होंगे कार्बन ब्रश की पोजीशन से। कार्बन ब्रश जहाँ भी जाएगा वहाँ पे उतने नंबर ऑफ टर्न्स सेकेंडरी में कनेक्ट हो जाएंगे। तो ट्रांसफार्मर के नियम से जो आपको मालूम है N2/N1 इक्वल टू होता है V2/V1। ट्रांसफार्मर का जो रूल होता है 2 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर का, वो यहाँ भी लगता है। ये कहाँ से आया, कैसे आया, इसकी बात हम करेंगे अगले वीडियो में। तो यहाँ से जो V2 होगा, V2 मतलब आउटपुट वोल्टेज, वो कितना होगा, वो होगा N2/N1 इंटू V1। V1 इज फिक्स, V1 फिक्स कर दिया गया है, लेकिन N1 भी फिक्स है, N1 भी फिक्स है। देखिए ये नंबर ऑफ टर्न्स हैं, दिस इज N1, बट आउटपुट पे नंबर ऑफ टर्न्स N2 जो है वो फिक्स नहीं है। तो N2 का मान जैसे जैसे व्हेन N2 इज 0 V2 इज 0 यहाँ पे होगा तो आउटपुट वोल्टेज मिलेगा 0। जैसे जैसे ये आगे बढ़ेगा N2 का मान बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे N2 का मान बढ़ता जाएगा वैसे वैसे आउटपुट वोल्टेज V2 का मान भी बढ़ता जाएगा। इस तरह से ऑटो ट्रांसफार्मर क्या करता है,
फिक्स इनपुट लेकर के वेरिएबल आउटपुट देता है। कैसे वेरिएबल आउटपुट देता है? नंबर ऑफ टर्न्स आउटपुट पे बढ़ते हैं। जैसे जैसे कार्बन ब्रश यहाँ आगे बढ़ेगा, देखिए यहाँ तक आ गया तो आउटपुट वोल्टेज जो होगा वो इनपुट वोल्टेज के बराबर होगा, क्योंकि नंबर ऑफ टर्न्स यहाँ आ गया। यहाँ आउटपुट पे नंबर ऑफ टर्न्स उतना ही है जितने इनपुट पे, लेकिन जैसे ही कार्बन ब्रश यहाँ पहुँचेगा तो आउटपुट पे नंबर ऑफ टर्न्स इनपुट से ज़्यादा हो जाएंगे, तो V2 जो हो जाएगा वो V1 से बड़ा हो जाएगा। तो इस कंडीशन में यहाँ लाएंगे V2 इज मोर देन V1। क्यों? नंबर ऑफ टर्न्स इन द सेकेंडरी वाइंडिंग N2 इज ग्रेटर देन N1। N2 का मान N1 से ज़्यादा हो जाएगा, तो V2 जो होगा वो V1 से ज़्यादा हो जाएगा। ऐसी दशा में ट्रांसफार्मर जो होगा वोल्टेज को स्टेप अप कर देगा, बढ़ा देगा। इसीलिए यहाँ लिखा है 0 से 260 वोल्ट। इनपुट दिया है 230 वोल्ट, तो आउटपुट 260 कैसे हो गया? 260 इसलिए हो गया क्योंकि नंबर ऑफ टर्न्स आउटपुट पे ज़्यादा भी हो सकते हैं। सो दिस ऑटो ट्रांसफार्मर कैन एक्ट एज स्टेप डाउन एंड स्टेप अप बोथ। स्टेप डाउन कब तक काम करेगा? जब तक कि सेकेंडरी वाइंडिंग में नंबर ऑफ टर्न्स यहाँ से कम है, कम, तब तक ये स्टेप डाउन करेगा वोल्टेज को। इनपुट वोल्टेज से आउटपुट वोल्टेज कम मिलेगा, और जैसे ही ये वेरिएबल पॉइंट यहाँ जाएगा वैसे ही क्या करेगा, ये स्टेप अप कर देगा। स्टेप अप मतलब आउटपुट पे वोल्टेज जो मिलेगा इनपुट वोल्टेज से ज़्यादा मिलेगा। तो इस तरह से ऑटो ट्रांसफार्मर दो प्रकार के होते हैं। एक ऑटो ट्रांसफार्मर होता है स्टेप डाउन ऑटो ट्रांसफार्मर। स्टेप डाउन ऑटो ट्रांसफार्मर जो होता है उसमें N2 इज ऑलवेज लेस दैन N1 होता है। उसकी डिज़ाइन ऐसी होती है, N2 इज ऑलवेज लेस दैन N1, इट इज़ नॉट ग्रेटर दैन N1, इट इज़ लेस दैन N1। सो V2 इज ऑलवेज लेस दैन V1 होता है इसमें। तो देखिए ये क्या है, V1 दिया इनपुट वोल्टेज, नंबर ऑफ टर्न्स प्राइमरी में कितने हैं? नंबर ऑफ टर्न्स प्राइमरी वाइंडिंग में है N1। आउटपुट वोल्टेज कहाँ लिया? लोड के क्रॉस, लोड के टर्मिनल पे यहाँ लिया आउटपुट वोल्टेज। दिस इज आउटपुट वोल्टेज। इसमें नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं? इसमें नंबर ऑफ टर्न्स इतने हैं, यहाँ इतने। अब इसमें क्या है कि प्रारंभ में जब वेरिएबल पॉइंट या कार्बन ब्रश की पोजीशन यहाँ होगी तो नंबर ऑफ टर्न्स आउटपुट पे N2 इज 0, तो आउटपुट पे वोल्टेज जो मिलेगा 0 मिलेगा। इसीलिए ऑटो ट्रांसफार्मर का जब पोजीशन 0 पे होता है तो उस समय एक वेरिएबल पॉइंट की पोजीशन यहाँ होती है। जैसे जैसे आप उसको रोटेट करते हैं नॉब को, ये अपनी पोजीशन को ऊपर ऐसे ऐसे स्लाइड करते हुए फिसलते हुए जाता है, फिसलते हुए। तो नंबर ऑफ टर्न्स N2 में बढ़ने लगते हैं, सेकेंडरी वाइंडिंग में नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ने लगते हैं। तो सेकेंडरी वाइंडिंग में जो वोल्टेज होता है, अभी हमने आपको बताया था थोड़ी देर पहले, N2 अपान N1 इंटू V1, ये होता है सेकेंडरी वाइंडिंग में वोल्टेज V2। तो नंबर ऑफ टर्न्स N1 जो है ये तो कांस्टेंट है, N1 इज कांस्टेंट। V1 जो वोल्टेज दिया वो भी कांस्टेंट है, बट N2 इज नॉट कांस्टेंट। N2 जो है वो डिपेंड करेगा नॉब की पोजीशन पे, जिसको आप रोटेट करते हैं। तो जैसे जैसे आप इधर मूव कराएंगे वैसे वैसे ही अपनी पोजीशन को ऊपर करेगा, वैसे वैसे N2 का मान बढ़ेगा। जैसे जैसे N2 का मान बढ़ेगा वैसे वैसे V2 का मान बढ़ेगा। तो V2 का मान बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बट इट इज़ लेस दैन V1 बिकॉज N2 इज लेस दैन N1। यहाँ पे N2 का मान कभी भी N1 से हमेशा लेस ही रहेगा, इट इज़ ऑलवेज लेस दैन N1, आइदर इट इज़ इक्वल और लेस दैन N1। तो देखिए यहाँ पे अभी कम है, N2 इज लेस दैन N1 है, N1 इतना है फुल टोटल, N2 इज लेस दैन N1 है, तो V2 जो होगा वो लेस दैन V1 होगा। इसलिए ये ट्रांसफार्मर कहलाता है स्टेप डाउन, इट डिक्रीजेज द वोल्टेज लेवल। ये V1 इनपुट दिया अगर तो आउटपुट कितना मिलेगा? 0 से V1 तक मिलेगा। इट कैन नॉट बी मोर देन V1 बिकॉज नंबर ऑफ टर्न्स इन दी N2 कैन नेवर बी मोर देन N1। N1 से ज़्यादा नहीं होगा N2, इसलिए आउटपुट पे वोल्टेज कभी भी इनपुट वोल्टेज से ज़्यादा नहीं मिलेगा। इसलिए ये ट्रांसफार्मर जो है मैक्सिमम यहाँ तक वोल्टेज आउटपुट दे सकता है। तो ये मैक्सिमम वोल्टेज यहाँ तक जब देगा तो उस समय मैक्सिमम वोल्टेज जो इनपुट दिया है
V1 उतना ही मिलेगा, तो ये 0 से V1 तक वोल्टेज देगा। इसलिए इस ऑटो ट्रांसफार्मर को कहते हैं स्टेप डाउन ऑटो ट्रांसफार्मर। दूसरा देखिए स्टेप अप ऑटो ट्रांसफार्मर। इस ऑटो ट्रांसफार्मर में देखिए नंबर ऑफ टर्न्स इनपुट पे जो है प्राइमरी साइड में कितना है, N1। इनपुट पे अप्लाइड वोल्टेज जो है प्राइमरी साइड में कितना है, V1। अब ये ऑटो ट्रांसफार्मर में आउटपुट कहाँ लेंगे, यहाँ पे, यहाँ न्यूट्रल और वेरिएबल पॉइंट। वेरिएबल पॉइंट देखिए अभी यहाँ दिखाया गया है, बट ये हमेशा यहीं नहीं रहेगा, यहाँ से शुरू करेगा, यहाँ पे रहेगा नंबर ऑफ टर्न्स। यहाँ पे जब होगा तो आउटपुट पे नंबर ऑफ टर्न्स N2 जो होगा 0 होगा, तो V2 कितना होगा, V2 होगा N2 अपान N1 इंटू V1, ये होगा V2 का मान। अब N2 जब 0 है तो V2 का मान भी 0 होगा। इसीलिए ऑटो ट्रांसफार्मर शुरुआत कहाँ से करता है, आउटपुट वोल्टेज 0 से। अब जैसे जैसे आप नॉब को रोटेट करेंगे, जो हम नॉब दिखाए थे थोड़ी देर पहले, ये नॉब, दिस नॉब, इसको रोटेट करेंगे तो ये क्या करेगा, कार्बन ब्रश जो है वो फिसलेगा, स्लाइड करेगा। यहाँ आएगा तो नंबर ऑफ टर्न्स देखिए अब धीरे धीरे बढ़ेगा। नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ रहे हैं, N2 का मान बढ़ रहा है, तो N2 का मान जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे आउटपुट वोल्टेज V2 का मान बढ़ेगा। बिकॉज व्हेन N2 इज मोर V2 इज मोर, बिकॉज V1 एंड N1 दे आर फिक्स। अब N2 का मान यहाँ देखिए बढ़ रहा है, बढ़ रहा है। यहाँ जब पहुँचेगा, यहाँ पोजीशन, इतना गैप नहीं रहता है। ये तो हम ये डायग्राम को क्लियर करने के लिए कि यहाँ के बाद स्टेप अप कर रहा है, इसीलिए अलग अलग दिखाया गया है। अदरवाइज दिस इज ए कंटिन्यूअस कॉइल, ये कंटिन्यूअस कॉइल होती है, इतना गैप नहीं होता है, गैप नहीं है। तो यहाँ तक देखिए N2, ये देखिए N2 है, नंबर ऑफ टर्न्स इन दी सेकेंडरी वाइंडिंग। यहाँ पे N2 इक्वल टू कितना है, इस समय N2 इक्वल टू N1 है। जितने फेरे प्राइमरी में उतने फेरे सेकेंडरी में, तो इस समय V2 का मान कितना होगा, V1। तो यहाँ तक ये ट्रांसफार्मर जो है इस पोजीशन तक, 0 से लेके इस पोजीशन तक जब पहुँचेगा नॉब, स्लाइडर या कार्बन ब्रश, तो यहाँ तक ये स्टेप डाउन का काम करेगा। इट बिहेव्स लाइक स्टेप डाउन। इसके बाद जैसे ही यहाँ जाएगा, ये आप और रोटेट करेंगे, यहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा तो नंबर ऑफ टर्न्स जो सेकेंडरी में होंगे N2 इट इज़ ग्रेटर दैन N1, N2 इज़ ग्रेटर दैन N1, N2 इज़ ग्रेटर दैन जब N1 हो जाएगा तो आउटपुट वोल्टेज जो V2 होगा, V2 वो ग्रेटर दैन हो जाएगा V1, बिकॉज N2 इज़ ग्रेटर दैन N1, सो V2 इज़ ग्रेटर दैन V1। तो आउटपुट वोल्टेज जो है मिलेगा इनपुट से ज़्यादा, तो ये ट्रांसफार्मर कहलाएगा स्टेप अप ट्रांसफार्मर। स्टेप अप मतलब ये वोल्टेज को बढ़ा देगा, जितना वोल्टेज इनपुट पे आपने दिया आउटपुट पे वोल्टेज उससे ज़्यादा मिलेगा, तो ये दिस इज स्टेप अप। ए पॉइंट के ऊपर जैसे ही जाएगा स्लाइडर, वैसे ही ये स्टेप अप का काम करेगा। सो दिस ट्रांसफार्मर इज स्टेप डाउन एंड स्टेप अप बोथ। ऐसा ट्रांसफार्मर कहलाता है स्टेप अप ऑटो ट्रांसफार्मर। दिस इज स्टेप अप ऑटो ट्रांसफार्मर। यहाँ आप इनपुट वोल्टेज जो देंगे आउटपुट वोल्टेज बढ़ा देगा। देखिए स्टेप अप ऑटो ट्रांसफार्मर, प्राइमरी साइड ये है, यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं, N1। वोल्टेज हमने यहाँ कितना दिया है, V1। यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं, N2। यहाँ पे लोड लगाएंगे, वहाँ पे वोल्टेज जो मिलेगा वो होगा V2। तो V2 का मान जो है कितना होगा, वो होगा N2 अपान N1 इंटू V1। एंड N1 इज फिक्स, V1 इज फिक्स, V1 इज फिक्स, N1 इज फिक्स। तो आउटपुट वोल्टेज किस पे डिपेंड करेगा, N2। तो यहाँ पे जब ये होगा N2 इट इज़ लेस दैन N1 दिख रहा है, तो यहाँ वोल्टेज V2 कम होगा, V2 इज लेस दैन V1 होगा। यहाँ पे भी N2 इज लेस दैन N1 है, तो V2 इज लेस दैन V1 होगा, लेकिन ज़्यादा होगा, बढ़ेगा। V2 अब बढ़ रहा है, लेकिन अभी भी लेस दैन V1 है। V2 बढ़ रहा है बट अभी भी लेस दैन V1 है, बिकॉज N2 इज लेस दैन N1। यहाँ पे देखिए दिस पॉइंट, N1 एंड N2 दे आर इक्वल, सो V2 एंड V1 दे आर आल्सो इक्वल। तो इस समय ऑटो ट्रांसफार्मर में आउटपुट वोल्टेज कितना मिलेगा, इनपुट वोल्टेज के बराबर। और जैसे ही इसकी पोजीशन इसके ऊपर जाएगी, आउटपुट वोल्टेज V2 जो होगा वो
V2 इज ग्रेटर देन V1 हो जाएगा। सो दिस ट्रांसफार्मर बिहेव्स लाइक ए स्टेप अप ऑटो ट्रांसफार्मर। तो ये होता है ऑटो ट्रांसफार्मर। तो ये वोल्टेज क्या करता है, इनपुट वोल्टेज फिक्स लेता है, फिक्स वोल्टेज इनपुट इज फिक्स वोल्टेज, और आउटपुट जो होता है वो वेरिएबल होता है, इट इज़ वेरिएबल। इट कैन चेंज आउटपुट वोल्टेज फ्रॉम 0 टू V इफ़ इट इज़ स्टेप डाउन ऑटो ट्रांसफार्मर, और ये 0 से V2 तक ले जा सकता है। ये इफ़ इट इज़ स्टेप अप ऑटो ट्रांसफार्मर बढ़ा भी सकता है। सो ये है ऑटो ट्रांसफार्मर का कंस्ट्रक्शन होता है। इस प्रकार से ऑटो ट्रांसफार्मर जो है डिज़ाइन किया जाता है। ये लैमिनेटेड होता है, ये इस पे वाइंडिंग की जाती है। ईडी करंट लॉस को कम करने के लिए लैमिनेटेड होता है। ये कोर मटेरियल होता है आयरन, आइदर सॉफ्ट आयरन और सिलिकॉन स्टील। So this is the construction of auto transformer. In the next video we'll discuss about working of auto transformer. Thank you for watching this video.